राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है अपनों का साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पार्वती जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बैंक के के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, माँ जी आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर पार्वती जी का कलेजा बैठ गया। बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन नहीं मिली तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिलने दे मुझे। बूढ़ी पार्वती जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के कैबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। पार्वती जी डरते डरते उसके पास पहुंच गई। साहब, मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूं, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका। अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूं, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें से काट लेना। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको पैसे मिलेंगे। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर पार्वती जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थी तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। पार्वती जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उसका फोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने पार्वती जी की कोई खबर नहीं ली। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा। इसी उम्मीद से वो वहां बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। माँ जी, एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चे के लिए। माँ जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हुई? कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा लूं। नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप रो क्यों रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब पार्वती जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए,
पार्वती जी ने जैसे ही आगे हाथ किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। माँ जी, आप चिंता न करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती माँ जी। आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पर पैसे पहुंच जाएंगे। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ के चला गया, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजर से देखते हैं, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए मेरी। बेटा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम शांति है, ये भोला है, यह रवि है। और धीरे धीरे वो सबके नाम गिनाने लगी। बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। माँ जी, हम सब अनाथ हैं, यही सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं, और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा। कुछ देर पहले खुद को मेरी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे साथ चलो, आज से वहीं रहना। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें। हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। बेटा, तुम सब उन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो उन सब के पास कहाँ। पार्वती जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आई। उस लड़की ने और उसके साथ बाहर से सब बच्चे खाने पीने का सामान ले आए। पार्वती जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी। आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना घर पर। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। माँ जी, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेटी, आज से मुझे अपनी माँ समझ, और मैं तेरी ही नहीं, इन सब बच्चों की माँ हूँ। माँ जी, आज से हम बहुत मेहनत करेंगे। अब तो हमारे पास माँ भी है, अब तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूंगी। इस तरह पार्वती जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।